हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग तेजी से पैसा कमाने का एक सबसे प्रभावशाली और कारगर तरीका है। लेकिन बिना प्रॉपर नॉलेज के एक नए इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट में उतरना भारी नुकसान का कारण भी बन सकता है। एक नए इन्वेस्टर को यह ज्ञान नहीं होता कि कब कौन सा शेयर खरीदना है और कब कौन सा बेच देना है। ऐसे में इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग में एक मददगार साथी की जरूरत होती है। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा, जिसे आप मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पर फ्री में ओपन करवा सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल भारत की सबसे बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज में से एक है, जो 30 सालों से 10 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स तक अपनी सेवाएं पहुंचा रही है। यहाँ पर्सनल स्टॉक एडवाइजर्स आपको ये बताएंगे कि कब कौन सा शेयर खरीदना है और कब कौन सा बेच देना है। मोतीलाल ओसवाल की इन्वेस्टर ऐप भारत की पहली ऐसी ऐप है जिसमें अनेकों सर्विसेज जैसे कि एडुमो एजुकेशनल वीडियोस, रेडीमेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोस और यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने की सुविधा भी मौजूद है, जो आपको और किसी भी ऐप में देखने को नहीं मिलेगा। आपको यहाँ 3000 का डिस्काउंट कूपन और 1000 रुपए का ब्रोकरेज ऑन कैश भी मिलेगा। आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल से यहाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अपना नाम, फोन नंबर, सिटी एंटर करके अपना डीमैट अकाउंट ऑनलाइन ही खुलवा सकते हैं। कहा जाता है कि नियति यानी किस्मत सबसे शानदार स्क्रिप्ट राइटर होती है, जो कि ऐसी कहानियां गढ़ती है जिन पर विश्वास कर पाना बेहद मुश्किल है। इतिहास में ऐसी कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाली अविश्वसनीय कहानियां मौजूद हैं जो कि 100% सच हैं, लेकिन वो इतनी स्ट्रेंज है कि उन पर विश्वास करना आसान नहीं है। आज के इस एपिसोड में हम आपको ऐसी ही कुछ अविश्वसनीय सच्ची घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप लोग भी चौंक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इन विचित्र, रोचक, अविश्वसनीय और असाधारण सच्ची घटनाओं के बारे में। जैक द बबून। सन 1880 में जेम्स एडविन वाइट नाम का एक शख्स केपटाउन पोर्ट एलिजाबेथ रेलवे सर्विसेज के लिए एज अ सिग्नल मैन काम किया करता था। जेम्स वाइट एक पैर से अपाहिज था, जिसके कारण अपने रोजमर्रा के कामों को करने में जेम्स को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उसके पास बंदरों की बबून प्रजाति का एक पालतू बंदर था जिसका नाम था जैक। एक रोज जेम्स एडविन एक दुर्घटना का शिकार हो गए और इस एक्सीडेंट में जेम्स ने अपना दूसरा पैर भी गंवा दिया। इसके बाद जेम्स का रोज घर से स्टेशन तक जाना एक दुखद अनुभव बन गया। फिर जेम्स ने अपने बंदर जैक को ट्रेनिंग देना शुरू किया और जल्द ही जैक जेम्स के रोजमर्रा के कामों में हाथ बटाने लगा। मसलन जेम्स को एक ट्रॉली में बिठाकर ट्रॉली को खींचकर स्टेशन तक लाना, फर्श पर पोछा मारना और घर की गंदगी को साफ करना। धीरे धीरे जेम्स ने जैक को इतना ट्रेन कर दिया कि जैक स्टेशन के काम भी करने लगा और आगे के लगातार 9 सालों तक इस रेलवे स्टेशन के सिग्नलिंग की जिम्मेदारी एक बंदर ने संभाली। रेलवे सर्विसेज कंपनी ने जैक द बबून को आधिकारिक तौर पर नौकरी पर रख लिया और उस बंदर की तनख्वाह तय की गई 20 सेंट्स पर डे। अपने 9 साल के कार्यकाल में जैक नाम के इस बंदर ने एक बार भी कोई गलती नहीं की और हमेशा अपना काम बिल्कुल सही समय पर किया। राइजिंग ऑफ शिकागो। लेक मिशिगन के तट पर बसा शिकागो 19वीं सदी के मध्य में लेक मिशिगन से बस कुछ ही फीट्स की ऊंचाई पर बसा हुआ था। इसी कारण यहाँ ड्रेनेज सिस्टम की कोई कारगर सुविधा नहीं थी। कारणवश इस शहर के अधिकतर भागों में हमेशा ही कीचड़, गंदगी और गंदे पानी से भरा रहता था, जिसके कारण यहाँ के लोगों को लगातार 6 महामारियों का सामना करना पड़ा, जिसमें टाइफाइड, डिसेंट्री और कॉलेरा जैसी बीमारियों के कारण यहाँ की कुल आबादी के 6% लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इन मौतों ने यहाँ की सरकार को इस समस्या का समाधान खोजने के लिए बाध्य किया और शिकागो के इंजीनियर्स इस ड्रेनेज की समस्या का स्थायी रूप से निजात ढूंढने में लग गए। अंततः सन 1856 में एक इंजीनियर एलिस एस शर्बॉ ने एक ऐसा तरीका सुझाया जो कि शुरुआत में सभी को बेहद पागलपन से भरा और अव्यवहारिक लगा, लेकिन एलिस के लिए यह एक साहसिक समाधान था। समाधान ये कि पूरी की पूरी शिकागो सिटी को लगभग 12 फीट ऊपर उठा दिया जाए। शुरुआत में यह काम सभी को इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन शिकागो गवर्नमेंट और इंजीनियर्स अपने इस बोल्ड प्लान पर डटे रहे और धीरे धीरे एक बिल्डिंग को जैक्स की सहायता से 10 फीट ऊपर उठाया गया और फिर हर एक बिल्डिंग के नीचे फिर से एक नई नींव डाली गई।
इस पूरी परियोजना को पूरा करने में लगभग 20 साल का वक्त लगा। लेकिन कमाल की बात यह थी कि इस पूरी अवधि के दौरान यहाँ के लोगों का जनजीवन जरा सा भी प्रभावित नहीं हुआ। शिकागो की बिजी लाइफ इस बीच कभी भी नहीं रुकी। यहाँ के लोग सामान्य रूप से अपना जीवन जीते रहे और दूसरी तरफ इस सिटी को इंच दर इंच ऊपर उठाने का काम चलता रहा। मिस्टीरियस एलियन डिसअपीयरेंस। ऑस्ट्रेलिया में सन 1957 में एक रोज वहां के लोकल पुलिस स्टेशन को एक कपल का फोन आया, जिन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें अपने घर से कुछ ही दूर के एक जंगल में एक डेड बॉडी मिली है, लेकिन ये लाश दिखने में इंसानों से थोड़ी सी अलग है। पुलिस तुरंत वहां पहुंची और उस डेड बॉडी को इन्वेस्टिगेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने पुलिस को बताया कि वो व्यक्ति अभी भी जिंदा है, लेकिन उसके शरीर की अंदरूनी बनावट बिल्कुल अलग है। ऐसा कुछ भी उन्होंने इससे पहले नहीं देखा था। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के लिए ये केस एक पहेली जैसा था, क्योंकि इस तरह की अंदरूनी बनावट वाला शरीर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस व्यक्ति का डील डॉर और भारी बनावट इंसानों जैसी ही थी, लेकिन उसके स्किन का कलर ग्रे था। उसके पैरों के जॉइंट्स असाधारण ढंग से 180 डिग्री तक मुड़ सकते थे। डॉक्टर्स को उस व्यक्ति का इलाज करने में खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा था। डॉक्टर्स किसी कारगर इलाज को ढूंढने की जद्दोजहद में लगे थे, लेकिन जब तक एक डॉक्टर वापस उस रूम में गया जहां उस बॉडी को रखा गया था, तो उसने पाया कि उस कमरे में अब कोई नहीं था। वो व्यक्ति वहां से गायब हो चुका था, लेकिन वो कौन था, कहां से आया था और कहां चला गया, ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। अंततः डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स केवल एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि शायद वो किसी दूसरी दुनिया का जीव था और दिखने में 80% इंसानों जैसा था और अंदरूनी रूप से 80% इंसानों से अलग था। द सर्वाइवर। जुलियन एक जवान जर्मन महिला थी जो कि पेरू में अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। एक बार अपनी मां के साथ प्लेन में सफर करते वक्त उनके प्लेन से एक बिजली टकराई और प्लेन पूरी तरह से तहस नहस हो गया। जहाज के परखच्चे उड़ जाने के बाद जुलियन तेजी से नीचे गिरने लगी, पर वो अभी भी अपनी सीट पर कुर्सी की पेटी से बंधी हुई थी। वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में गिरी, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद वो जिंदा बच गई। हालांकि उनकी कॉलर बोन टूट गई और उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे जा रही थी, लेकिन वो अभी भी चलने फिरने के लायक थी। इस एक्सीडेंट में जुलियन एक लौती सर्वाइवर थी। वो अगले 9 दिनों तक अमेज़न के जंगलों में जख्मी हालात में भटकती रही। जंगल की नमी युक्त हवा और गंदगी के कारण जुलियन की जख्मों में कीड़े पड़ने शुरू हो गए, लेकिन जुलियन ने फिर भी हार नहीं मानी। वो जीवित रहने के लिए लगातार संघर्ष कर रही थी। आखिरकार 9 दिनों तक जंगल में भटकने के बाद उन्हें एक छोटी बोट मिली, जिसमें अभी भी थोड़ा सा केरोसिन मौजूद था। उन्होंने केरोसिन से अपने जख्मों को धोया ताकि जख्मों में लगे कीड़ों से छुटकारा पाया जा सके। कुछ ही देर बाद बोट का ओनर वहां आ पहुंचा और जुलियन को 7 घंटे की यात्रा करके हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लेकिन किसी जहाज पर बिजली गिरने, फिर जहाज के क्रैश हो जाने और इस क्रैश में बुरी तरह से घायल हो जाने के बावजूद 9 दिनों तक बिना कुछ खाए, बिना किसी प्राथमिक चिकित्सा के जुलियन का सरवाइव कर जाना वाकई नियति का लिखा एक अकल्पनीय सच ही है। जुलियन ने अपने साथ घटित हुई इस घटना को अपनी एक किताब व्हेन आई फेल फ्रॉम द स्काई में बताया है और इस अविश्वसनीय घटना पर एक मूवी भी बन चुकी है। रिचर्ड पाकर। सन 1884 में इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया जा रही एक शिप मिग्नोनेट दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस छोटी सी शिप पर मौजूद 4 लोगों का क्रू लाइफ बोट पर किनारे की तलाश में निकल पड़े। इनमें से एक था इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में रहने वाला 17 वर्षीय रिचर्ड पाकर। उन लोगों के पास खाने और पीने का बहुत कम सामान ही मौजूद था। जब उस छोटी सी नाव में खाना खत्म होने के बाद बिना खाए 19 दिन बीत गए, तो बोट पर मौजूद सभी लोगों की भूख से हालत खराब होने लगी। शिप के कैप्टन थॉमस डडली और उसके साथी एडवन स्टीफंस ने यह फैसला किया कि रिचर्ड पार्कर को मार दिया जाए, क्योंकि उसकी तबीयत अब बहुत खराब हो चुकी थी और उसके कोई बीवी बच्चे भी नहीं थे। उन लोगों ने रिचर्ड पार्कर की गर्दन को काट डाला और उसको खा गए और उसके खून को पीकर अपनी प्यास बुझाई। कुछ दिनों बाद उन्हें एक दूसरी शिप ने खोज निकाला और सारी बात पता चलने के बाद उन तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया।
जहां बाकी 2 लोगों को महज कुछ दिन की सजा के बाद छोड़ दिया गया, वहीं शिप के कैप्टन थॉमस डडली को 6 मंथ्स की सजा का फैसला सुनाया गया। कुछ ही साल पहले आई ऑस्कर विनिंग फिल्म लाइफ ऑफ पाई में भी रिचर्ड पाकर के नाम का प्रयोग उस शेर के लिए किया गया था जो पाई के साथ बोट पर फंस जाता है। हालांकि असली रिचर्ड पाकर की असली कब्र इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में आज भी मौजूद है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और आगे अपने दोस्तों और परिवारजन में शेयर करें। इंस्टाग्राम पर रोजाना आप जैसे बहुत से दोस्त हमसे जुड़ रहे हैं, देश दुनिया से जुड़ी कुछ अनसुलझी पहेलियों और कहानियों को भी जान रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो अभी करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।